ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين जितने लोग शामियाना में हैं उतने ही लोग करीब करीब बैठ जाइए। बाहर वालों को नहीं बुला रहे, अंदर जो लोग बैठे उन्हीं को बुला रहे। सुभान अल्लाह। हाँ, करीब करीब आइए। पीछे वाले जो भैया बैठे हैं मेरे, थोड़ी देर के लिए आप आ जाइए। माशाअल्लाह, यही तो असल में दुआ की कबूलियत की घड़ी है। आ जाइए, इसी पहर में दुआएं कबूल होती हैं। आ जाइए, आ जाइए चचा, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए ना पीछे वाले चचा, आ जाइए। शायद की आरी को रजिस्ट्री करवा रहे हैं। यहाँ आ जाए, जन्नत में रजिस्ट्री हो जाएगी। तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। हाँ, थोड़ा सा सामने बैठिए, सामने बैठिए, सामने बैठिए। इधर आइए ना, इधर इधर घसक जाओ बाबू, घसक जाओ, इधर घसक जाओ। हाँ, बैठ जाओ। हाँ, आज के जलसे से इतना सबक तो ज़रूर मिल रहा है कि आपके यहाँ के मर्द से बेहतर आपके यहाँ की औरत है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ठीक है, बेहतर ये होता कि हम उधर की महफिल में तकरीर करते और उनको उन्वान बनाकर उनकी इस्लाह की बात करते, तो आज के जलसे के लिए ये ज़्यादा मौसर होता है कि नहीं? इसलिए कि इतना खर्च करने के बाद भी आपके जलसे की हालत ये रहे, ये मकाम फरहत नहीं, मकाम अफसोस है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अपनी कौम की इसी हालत को देखकर आज रोना आता है। कहाँ गए सब पीला कुर्ता वाले, सब कहाँ गए? खीर खाने गए। कहाँ चले गए पीला कुर्ता वाले? जलसा का इश्तिहार जब छपवा लें उसी वक्त डिसाइड कर ले, एक मीटिंग बनाए इलाके में और पूछ लें कि किन्हें जमजम साहब को सुनना है, किन्हें गुलाम गौस साहब को सुनना है, किन्हें नाजिम साहब को सुनना है। फिर अलग अलग टाइम पर आए, उनको सुने और चले जाएं। ठीक है, ताकि जो दूसरे वाले लोग हों, जो हमारे हिस्से के हो या इनके हिस्से के हो, कम से कम वो तो मुकम्मल रहे। जलसे की जो हालत आपने बना दी है, ऐसे मौके में आदमी क्या तकलीफ करे? इतना खर्च किया,
ऐसे ऐसे लोगों का इंतखाब आपने किया है। ये जमजम फतेहपुरी साहब, ये कितनी सोबतों को बर्दाश्त करने के बाद आपके यहाँ आए हैं, ये इनसे पूछिए। कहाँ कहाँ से कितने कितने लोगों को आपने मदऊ किया और जलसा क्या सजाया आपने, एहसास नहीं हो रहा है? हमारी इंसानियत मर चुकी है, हमारा एहसास दम तोड़ चुका है। जलसे तो हम भी रोज करते हैं, और आपके इलाके में भी जलसे की जो शर्फ है वो बहुत आला परसेंट में है जी। लेकिन सवाल ये है कि इस जलसे से हमको मिला क्या? आपने इतने पैसे जो खर्च किए, क्या मिला? आप अगर ये कहें कि हमको सवाब मिला तो हम इसको भी इनकार कर जाएंगे। सवाब कहाँ मिलता? जहाँ खुलूस हो, दिखावा नहीं हो, है ना, जहाँ अदब का ख्याल हो, जहाँ महफिलों में हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के मुताबिक जज्बे इश्क बेदार हो, वहाँ सवाब मिलता है ना। वरना नमाज तो सब पढ़ते हैं। अपनी रविश को बदलने की जरूरत है मेरे भाई। इतने बड़े बड़े लोग आपको बड़ी मुसीबतों के बाद मिलते हैं। जब ये आते हैं तो आप इसी तरह तितर बितर रहते। जब ये आ गए आपके इलाके में तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनसे कुछ हासिल करें, कुछ सीखें। पता नहीं कल इनसे फिर मुलाकात हो कि ना हो। आपका गांव है, इलाका आपका, महफिल आपकी है, तो दिन की बात को दूसरा आकर सीखेगा। यहां हम तो नहीं कहेंगे जो बाहर घूम रहे हैं, तफरीह कर रहे हैं, वो इधर चले आइए। लेकिन हाँ, इतना कहेंगे जितने लोग यहाँ बैठे हैं वही थोड़ी देर बैठे, और जहाँ तक मुझसे बन पड़ रहा है मैं चंद बातें आपकी समाअतों तक रख दूं। अल्लाह करे कि हमारा कहना भी कबूल हो, आपका सुनना भी कबूल हो। वाह वाह वाह, ठीक है, वाह 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 वाह। जहाँ जम जम हो वहाँ मुझ जैसा आदमी क्या जाए। वाह ठीक है, ये बहुत ही सारे लोग मतदान है इंशाअल्लाह। तो हम नहीं, कोई बात नहीं। जो कमेटी के हजरात हैं, जो अरकान हैं, उन्हें तो और पेश पेश रहना चाहिए, है कि नहीं? ये बात आप बताइए ना, उनको आगे आगे रहना चाहिए ना। और आप ही अगर नजरअंदाज करेंगे अपनी महफिल को तो दूसरे को क्या पड़ी है। खैर, हम लोग जितनी देर बैठे हैं चाहेंगे कि थोड़ी सी गुफ्तगू हम इस्लाही टॉपिक पे करने की हम कोशिश करें। सबसे पहले आइए हमारा आप निहायत ही अकीदत व मोहब्बत के साथ हुजूर सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, रहमत हर दो आलम, नूर मुजस्सम, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद शरीफ का नजरान अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जलसा बनाम इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस है।
और उस पर करम की बात यह है कि ये दयार मुजाहिद मिल्लत है। और जलसों में आपके नारों के अंदाज से ये भी इल्म हुआ कि सब के सब हुजूर ताजु शरिया के शहदाई हैं। ठीक है, लिहाजा बात का आगाज ही हो तो आला हजरत से है कि नहीं? बात का आगाज हो तो आला हजरत से, ताकि गुलामों की गुलामी भी साबित हो और जलसे के नाम का भी लिहाज मुकम्मल कर लिया जाए। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत, बोलिए इज्जत। हाँ, नबी का नाम वह नाम है कि जिस ज़बां पे नबी का नाम जारी हो जाता है, अल्लाह उस ज़बान को दोनों जहान के लिए पाक फरमा देता है ना। इसलिए आप भी बोलिए, हम भी बोलें, फिर इंशाअल्लाह बात बढ़ती रहेगी, तकरीर होती रहेगी, है ना। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। अरे है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अरे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह है। जिंदाबाद है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, है ना। और हम भिखारी, हम भिखारी, वो करीम। हम भिखारी, वो करीम। वो करीम। उनका खुदा उनसे फजू। हम भिखारी, है ना, हुजूर के भिखारी। कौन कौन हुजूर के दर के भिखारी हैं? हाथ उठा के बताइए। हाँ, हम भिखारी, वो करीम। उनका खुदा उनसे फजू। और ना कहना नहीं, आदत रसूलुल्लाह की। और ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, खुदा की कसम, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। इस आला हजरत के इस मिसरे पर गौर कर ले तो जिंदगी का फलसफा समझ में आ जाए। आला हजरत के मिसरे के इस जुमले पर गौर कर ले तो पूरी इंसानियत की हकीकत समझ में आ जाए। आला हजरत के मिसरे की इस जुमले पर अगर गौर कर ले तो हमारे वजूद की हकीकत आईने की तरह शफाफ नजर आने लगे। वही आला हजरत फरमा रहे हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। जिसको जो मिला, जिसको जो मिला, यानी जमीन वाले को जो मिला उनसे मिला, आसमान वाले को जो मिला उनसे मिला, दाएं वाले को जो मिला उनसे मिला,
बाएं वाले को जो मिला उनसे मिला, मगरिब वाले को जो मिला उनसे मिला, मशरिक वाले को जो मिला उनसे मिला, शुमाल वाले को जो मिला उनसे मिला, जुनूब वाले को जो मिला उनसे मिला। अरे एक तो इहाते का नाम है, एक सिमत का नाम है। अगर फर्दन फर्दन मैं बयान करने पर आ जाऊं तो रात खत्म हो जाए, लेकिन बात खत्म न होगी। लेकिन हुसूल बरकत के लिए इतना जरूर कहूंगा कि आला हजरत ने कहा ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, जिसको जो मिला उनसे मिला। मेरा यकीन है आदम को जो मिला उनसे मिला, नूह को जो मिला उनसे मिला, लूत को जो मिला उनसे मिला, याकूब को जो मिला उनसे मिला। अरे ये तो नबियों की जमात है। और आगे आओ तो मुझे कहना पड़ेगा साहब अबू बकर को जो मिला उनसे मिला, उमर को जो मिला उनसे मिला, उस्मान को जो मिला उनसे मिला, अली को जो मिला उनसे मिला। और पीरे पीरा मीरे मीरा शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम अल बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलामों, याद रखो अगर बात अइम्मा की करोगे तो इमाम बुखारी को जो मिला उनसे मिला, इमाम मुस्लिम को जो मिला उनसे मिला, इमाम तिरमिज़ी को जो मिला उनसे मिला। अगर फुक़हा की बात करो तो इमाम आज़म को जो मिला उनसे मिला, इमाम शाफ़ई को जो मिला उनसे मिला, इमाम अहमद को जो मिला उनसे मिला, इमाम मालिक को जो मिला उनसे मिला। यहीं तक बस नहीं, अगर वलियों की बात की जाए तो गौसे आज़म को जो मिला उनसे मिला, गरीब नवाज को जो मिला उनसे मिला, दाता लाहौरी को जो मिला उनसे मिला। मेरे इमाम सैयदी सरकार आला हजरत, मचल के बोलो आला हजरत के नाम पर, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आकाए नेमत व रहमत सैयदना इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत को जो मिला उनसे मिला। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को जो मिला उनसे मिला। और उड़ीसा के इमाम हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जो मिला उनसे मिला। आला हजरत गोया हुए ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। अरे बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमदुल्लाह कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, हर चहार जाने नेमत मुस्तफा। पूरी दुनिया को अपने दामन करम में समेटे हुई है। बेशक इहाते नेमत मुस्तफा से कोई अलग नहीं है। चांद से पूछो ना कि चमक किसके बलबूते पे रहा है, जवाब देगा ये सदका आमिना के लाल का है। सूरज से पूछो ये गर्मी तुम में आई तो आई कहां से, सूरज का जवाब भी यही होगा ये कहीं नहीं, ये देने वाली जात खुदा की है, लेकिन दी है तो उसी मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में दी है। फिर इमाम याद आए और मुझे कहना पड़ा कि ऐसा हो भी क्यों ना कि सबको खैरात मिले तो दरे मुस्तफ़ा से, सबको सदका मिले तो दरे मुस्तफ़ा से, सबको अता किया जाए तो दरे मुस्तफ़ा से, सबको नवाजा जाए तो दरे मुस्तफ़ा से। ऐसा हो क्यों ना? मेरे इमाम ने कहा ऐसा होना ही है। क्यों? इसलिए कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनेनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, देहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, क्या क्या हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। एक बात याद रखो, जिसे जो कुछ भी मिला है दरे मुस्तफा से मिला है, बेशक हक है। और जिसे जो कुछ मिल रहा है दरे मुस्तफा से मिल रहा है। और कयामत तक
जिसे जो मिलेगा दरे मुस्तफा से मिलेगा। आज हम इस जलसे में बैठे हैं कुछ न कुछ लेने के लिए, है ना, कुछ न कुछ लेने के लिए। क्या लोगे तो क्या चाहिए, मांगो दरे मुस्तफा से। लौ लगाओ मुस्तफा के दरबार की तरफ। तसव्वुर में जलवे मुस्तफा को बसाकर एक ख्याल बांधो, एक ख्याल बांधो तो तुम्हें समझ में आएगा कि दरे मुस्तफा से क्या नहीं मिलता। एक इमाम है जिनका नाम है जलालुद्दीन सुयूती, वो फरमाते हैं कभी कभी दिल में ख्याल आता कि काश ये हो जाता तो अच्छा होता, ये हो जाता तो अच्छा होता, ये चीजें हाथ आ जाती तो अच्छी होती, यह इनाम मिल जाता तो अच्छा होता। फिर फरमाते मैं हालात से मजबूर हो जाता, बहुत कोशिशों के बाद मैं थक हार कर बैठ जाता और वो चीज मुझे हासिल न होती तो यकायक मेरे दिल में ख्याल आता, जलालुद्दीन तू सोचता है, तू ना उम्मीद होकर बैठ गया, क्या तुझे पता नहीं कि तेरा आका मदीने वाला किस कदर नवाजिश करने वाला है। तेरे आका का दयार कैसा दयार है, जिस दयार की शान ये है कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। उस दरबार की तरफ लाओ क्यों नहीं लगाता। जैसे ही मेरा इश्क मुझे अंदर से झिझोड़ता और ख्याले मुस्तफा में गुम कर देता, मैं तसव्वुर में मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होता और अपने दिल के अरमान को बारगाह मुस्तफा में पेश कर देता। वक्त खत्म नहीं होता था कि मेरी मुश्किलें आसान हो जाए। दरबार मुस्तफा वो दरबार है कि वहां से जो जैसा लौ लगाता है अल्लाह तबारक व तआला उस दर से हर मुराद पाने वालों की मुरादें पूरी फरमाता। आज मुस्तफा के दर से लौ लगाओ, दर दर की ठोकरें खाने वालों। किसी ने आला हजरत वाले बन से ना फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएगा। महफिल मुस्तफा में बैठे हो, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने के लिए बैठे हो। एक लफ्ज है ना इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा। कल सुबह में कोई इंसान समझदार, पढ़ा लिखा, होशमंद, ज़ी-शऊर तुमसे पूछ दे कि इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में क्या सीखे, जमजम फतेहपुरी का एक शेर भी याद हुआ? नाजिम साहब अल्लामा आलमगीर रज़वी साहब की नज़ामत में इससे नायाब अशआर सुनाए। हत्ता के हालात तो ऐसे हैं कि आपने अकीदत में नारा भी लगाया तो गलत ही लगाया। हम उस दहाने पर पहुंचे हुए हैं। पहली बात, हमें तो कुछ आता नहीं और जो आता भी है वो सही नहीं आता। क्या लेकर खुदा की बारगाह में जाएंगे? कभी सोचा है,
कभी ख्याल में आया कि हमें मरने के बाद अल्लाह के हुजूर हाजिरी भी देनी है? जिस अहमद रजा को इमाम कहते हो, उस अहमद रजा के इमाम मानने क्या कुछ फायदा भी है? कयामत के उस हौलनाक मंजर को याद करो जिसका तसव्वुर हमारे जहन से निकल चुका है। दिल पे हाथ रख के इतना मजमे में जितने लोग हो बता दो, आज ही पूरे दिन में एक मर्तबा भी कयामत की याद आई है? एक दफा भी आखिरत के बारे में सोचे हो? एक दफा भी ज़हनो ख्याल में यह बात गुजरी है कि एक दिन कयामत का होना है? लेकिन आओ कुरान में देखो, कुरान में देखो, कुरान कहता है इदस समाउन फतरत व इदल कवाकिबुन तसरत व इदल बिहारु फुज्जिरत व इदल कुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। याद करो उस वक्त को, याद करो उस साअत को, याद करो उस घड़ी को कि इदस समाउन फतरत के आसमान फट जाएंगे, आसमान रेजा रेजा हो जाएगा। व इदल कवाकिबुन तसरत, आसमान पे जो सितारे टिमटिमा रहे ना, सितारे जानते हैं ना, सितारे टिमटिमा रहे ना आसमान पे, का याद करो उस दिन को जिस दिन आसमान पर टिमटिमाते हुए सितारे मोतियों की तरह बिखर जाएंगे। उलमा ने इसकी सराहत यूं करवाई कि मोतियों की दुकान पर जाओ, तो जब मोतियों की दुकान पर तुम पहुंचोगे तो तुम देखोगे किस्म किस्म की मोतियों को दुकानदार धागे में पिरो पिरो पर रखे हुआ है और एक तरफ से गांठ लगा डाला, गांठ लगा कर रखा है। कभी खुदा न खास्ता धोखे से वो गांठ खुल जाए तो मोतियों की कैफियत क्या होगी? बोले, मोतियां बिखर जाएंगी। कहा ठीक वही हालत कयामत में आसमान के टिमटिमाते हुए सितारों की होगी, सितारे बिखर जाएंगे। वइदल बिहार फुज्जिरत, ये समंदर की जो मौजें मारते हुए, ठाठे मारता हुआ मौजें, ये आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे। अच्छे पानी और बुरे पानी का इम्तियाज खत्म हो जाएगा। कौन खारा है, कौन नमकीन है, कौन मीठा है, उस पानी की हैयत खत्म हो जाएगी। हत्ता के वइदल कुबूर बुअसिरत, जमीन अपने मुर्दे उखाड़ कर फेंक देंगे, सब निकल के भागेंगे कब्रों से। तो वहां गौसे आजम की करामत से नहीं भागेंगे, वो इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने के जो कैफियत पैदा होगी, ये कयामत का हौलनाक मंजर कभी ख्याल में आया? कभी दिमाग में आया कि कयामत आनी है? आज दुनिया है ना, किसी को बाप पर नाज है, किसी को मां पर फख्र है, किसी को भाई पर, किसी को दोस्त पर। कुरान कहता है यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह। याद करो उस दिन को जिस दिन बाप बेटे से भागेगा, मां बेटी से राह फरार इख्तियार करेगी, कोई दोस्त किसी का दोस्त नहीं होगा। हत्ता के बड़े बड़े दोस्त उस दिन दुश्मन हो जाएंगे। कुरान कहता है अखिल्लाउ यौमइदिन बअदुहुम लिबअद अदुव्वुन, कि सारे दोस्त उस दिन दुश्मन हो जाएंगे। जिस दोस्त पर हमें नाज है कयामत के दिन दुश्मन हो जाएगा, जिस दोस्त पर हमें फख्र है कयामत के दिन हम पर दुश्मन हो जाएगा। वो हौलनाक मंजर, दुनिया में जब मामलात फंस जाते हैं
हम घूस से काम चला लेते हैं, हम डोनेशन से काम चला लेते हैं, हम अपनी पहुंच से काम चला लेते हैं, लेकिन आओ आखिरत के उस मंजर को भी नजर में लाओ। कुरान कहता है वत्तकू यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बल मिनहा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन। अमीर कांपेगा, गरीब कांपेगा, मोहताज कांपेगा, रोज़ा कांपेंगे। हर फर्द के बदन पर कपकपी तारी होगी। वो मैदान महशर का हौलनाक मंजर जिसको सोचने के बाद तसव्वुर में किस्म किस्म के ख्याल आने लगते हैं। मैं आपको और आगे चल के बताऊं, कयामत के दिन कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके सर पर मुसीबतों के पहाड़ न टूट रहे होंगे। आमजी के कोई आबिद ही क्यों न हो, कोई जाहिद ही क्यों न हो, कोई मुत्तकी परहेजगार क्यों न हो, वक्ती तौर पर ही सही सबके सर पर कयामत की मुश्किलें मंडराएंगी। सब कयामत के दिन परेशान नजर आएंगे। मुसलमानों, तुमने उस कयामत को कितना याद किया है? वो कयामत का दिन जिसकी हौलनाकी पर खुदा ने कुरान में कसमें उठाई और कहा ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह। कयामत के दिन की कसमें खुदा बयान फरमा रहा है। सोचो वो कितना खतरनाक मंजर होगा। कभी उस कयामत के बारे में ख्याल आया है? हमारी हालत तो ऐसी हो गई है, नमाज हम छोड़कर बैठे हुए हैं, रोजा हमारी जिंदगी से दूर हो चुकी है। पैसा होने के बाद भी हमें ज़कात का ख्याल नहीं आता। ज़कात देना तो दरकिनार है, जिसको ज़कात देने की इस्तिताअत है वो भी नहीं देता है। जमजम फतेहपुरी साहब, एक वाकया आपको सुनाऊं जो मेरे साथ गुजरा है। इस रायगढ़ के इलाके में एक साल मैं तरावी पढ़ाने की गरज से हाजिर हुआ। तरावी की नमाज पढ़ाने के बाद रास्ते में घूमने फिरने के लिए सड़कों पर निकला तो एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने मुझसे पूछा, हजरत ज़कात देनी है, ज़कात के लिए कितने रकम कैसे देने होंगे, किस तरह अदा करना होगा? मैंने उससे मसला बताया कि मसले की नौइयत ये है, ज़कात इस तरह से इस तरह देना पड़ेगा। उसने कहा मेरे माल की ज़कात कैसे निकलेगी? अफसोस करो मुसलमानों, हमारी कौम कहां तक पहुंच चुकी है और हम कहां तक चले गए हैं। उसका जवाब सुनना और उस वाक़े को ज़हन में रखना। रोना ना आया तो कम से कम दिल जरूर रोएगा। जब जब वो वाक़या याद आता है, वक्ती तौर पर इंसान के वक्ती तौर पर मेरा दिल मुज़महिल जरूर हो जाता है। देखो आज भी वो वाक़या चलते चलते मेरी ज़बान पर आ गया। उस इंसान से मैंने पूछा, अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें ज़कात के पूरे मसले बता देता हूँ, तुम्हारी माल की नौइयत क्या है वो बताओ। तुम्हारे पास सोना कितना है, तुम्हारे पास चांदी कितनी है, तुम्हारे पास गाड़ी कितनी है? उसने कहा मेरे पास तकरीबन 1 किलो सोना है, 2-3 किलो चांदी है, 15-20 मेरे ट्रक चलते हैं, 40-50 दुकानें मेरी मार्केटों में है। मैंने ये सुनकर सुभान अल्लाह तो कहा ही और एक जुमला मेरी जबान से निकल गया। अब देखे मकाम अफसोस, अल्लाह, अब देखे मकाम अफसोस। आपकी जबान से भी वही जुमला निकलता, लोग मेरी जुबान से निकला। मैंने जब इतनी बातें सुनी तो मैंने उससे ये कहा तब तो आपकी ज़कात बहुत निकलेगी। क्या कहा? आपकी ज़कात बहुत निकलेगी। बस लफ्ज़े बहुत कहना था कि उसके घर से उसकी बीवी ने कहा मौलाना साहब बहुत निकलेगी तो छोड़ दीजिए, बहुत निकलेगी तो छोड़ दीजिए। ये हालात हमारे हैं कि माल होने के बाद ज़कात देने की नौबत भी आ जाए तो हम ईमानदारी से ज़कात नहीं देते। बेटा बाप का हक मार के बैठा हुआ है, बेटी माँ का हक मार के बैठी हुई है, भाई भाई का हक मार के बैठा हुआ है। हुकूक इंसानियत का तो जनाजा ऐसा निकला है कि हाय अफसोस, बाप को बेटे का हक मालूम नहीं है, माँ को बेटी का हक मालूम नहीं है, उस्ताद को शागिर्द के हुकूक का इल्म नहीं है, शागिर्द को उस्ताद का हक मालूम नहीं है। हत्ता के इंसानियत के हुकूक क्या है ये हम भूल चुके हैं, पड़ोसों के हुकूक क्या है हम भूल चुके हैं। बताओ इन तमाम गुनाहों का पोटली लेकर कयामत के उस हौलनाक मंजर में किस तरह सामना करोगे? कभी ख्याल में यह बात आई है कि हमें एक दिन मरना है, मौत का लुकमा बनना है, कब्र में जाना है,
कब्र के में दोबारा उठना है, मैदान महशर में खड़ा होना है। कभी सोचो मुसलमानों, आओ तुम्हें सोचने वाले लोगों से बुलाता हूँ और बताता हूँ। एक इमाम गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तुमने नाम सुना होगा लेकिन उनकी शख्सियत नहीं पहचानी होगी। कौन है इमाम जाफर सादिक? कौन है इमाम जाफर सादिक? जिस इमाम की तकलीद तुम करते हुए अपने आप को हनफी कहलाते हो ना, उसका भी इमाम इमाम आजम है। इमाम मालिक का भी इमाम इमाम जाफर सादिक है। उस इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में उसी वक्त के इमाम पहुंचे जिसको इमाम ताई कहते हैं, दाऊद ताई, इमाम ताई हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह, बहुत गौर से सुनना, इमाम जाफर सादिक की बारगाह में पहुंचे और कहा हुजूर मुझे कुछ नसीहत कीजिए, मुझे कुछ नसीहत कीजिए, दीन की बात बताइए, अल्लाह उसके रसूल का पैगाम सुनाइए। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक ने दाऊद ताई से कहा, अच्छा आपको भी मेरी नसीहत की जरूरत है, आपको भी मेरी नसीहत की जरूरत है। दाऊद ताई ने कहा क्यों नहीं? कहा मुझ जैसा आदमी आपको नसीहत क्या करेगा? ये इमाम जाफर फरमा रहे हैं, मुझ जैसा आदमी आपको नसीहत क्या करेगा? आप जानते हैं दाऊद ताई ने कहा हुजूर आपको भी कयामत का खौफ है, आपको भी कयामत का डर है। कौन है इमाम जाफर सादिक? जिस हुसैन हुसैन का भी नारा लगा रहे थे ना आप, उनके पड़पोते हैं इमाम जाफर सादिक। मौला अली के घर का एक फर्द है इमाम जाफर सादिक, जिनके घर से जन्नत तकसीम होती है, जिनके बाबा जन्नत के मालिक हैं। उनसे कोई कह रहा है कि हुजूर आपको भी कयामत का डर है, आपको भी कयामत का खौफ है। कहा क्यों, मुझे नहीं होना चाहिए? तो हज़रत दाऊद ताई ने कहा आपको कयामत का किस बात का खौफ? आप तो माशाअल्लाह नबी के शहजादे हैं, आप तो नबी के शहजादे हैं, आपको किस बात का खौफ है कयामत का? हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, इसी बात का तो ज्यादा खौफ है कि हम नबी के शहजादे हैं। कल कयामत के मैदान में अगर मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे दादा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा जाफर सादिक तुम्हें जिंदगी इसीलिए मिली थी कि तुम खुदा और रसूल की नाफरमानी करो, तो उस वक्त मैं क्या जवाब दूंगा? वक्त के इमाम को इस बात का खौफ है कि कयामत में मेरी हालत क्या होगी, वक्त का मुज्तहिद को इस बात का खौफ है कि कयामत में मेरी हालत क्या होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुबश्शिर हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। देखिए आप क्या आए कि फजले हक ताला हो गया और आपके आने से महफिल में उजाला हो गया, है ना? सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। 10 ही लोग बोलिए लेकिन जम के बोलिए सुभान अल्लाह, है ना? खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं और चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है ना? ये हमारे खुशनसीबी है कि हमारी महफिल में हुजूर के घर के चश्मो चराग की आमद हो गई है ना? अब ये वो चराग है जो आंधियों में भी जलता है ना? लिहाजा आप बड़े मुकद्दर के धनी हैं कि आप हुजूर के घर वाले की चेहरे की जियारत कर रहे हैं कि नहीं? और आप ये मत सोचिए कि हम लोग कम लोग हैं, हर दौर में अच्छे लोग कम ही हुए हैं, है ना? हर दौर में अच्छे लोग कम ही हुए हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था इमाम जाफर सादिक
रदी अल्लाह ताला, जिनकी शख्सियत अवाम तो अवाम, खवास में बुजुर्गों वाली है। उन्हें कयामत का इतना डर है, खौफ है कि अगर कयामत के मैदान में मेरे बाबा ने मेरा हाथ थाम कर पूछा, जाफर सादिक तुम्हें जिंदगी इसीलिए मिली थी कि खुदा और रसूल की नाफरमानियां करो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? वो इमाम जिसके घर का हर बच्चा जन्नती, अरे नबी के घर का शहजादा जन्नत में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? जन्नत तो नबी ज़ादों के सदक़े तुफैल बंदे को अल्लाह अता फरमाता है। उस इमाम वक्त को इतना खौफ है कयामत का, तो हम जैसे गुनहगारों को कितना खौफ होना चाहिए? कभी सोचा है आपने? यही एक रिवायत, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में पहुंचे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? क्या पूछा? क़यामत कब आएगी? तो हमारे अकीदा तो ये है ना कि और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो हमारे हुजूर अगर चाहते तो फौरन कह देते फला दिन फला वक्त में क़यामत आ जाएगी। उनके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं थी ना। कल भी मेरे नबी की नजर के सामने पूरी दुनिया थी और आज भी मेरे नबी की निगाहों में पूरी कायनात है, और सुबह कयामत तक हर मंजर को मेरे हुजूर मुलाहजा फरमा रहे हैं। पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, मुझे बताया जाए कि कयामत कब आएगी? हुजूर एक जुमले में कह देते फला दिन फला तारीख फला महीने फला साल में आ जाएगी। सहाबी है सहाबी। हुजूर सहाबा से मुखातब होकर कहते, अच्छा ये बताओ, कयामत के बारे में तो बहुत पूछ रहे हो, कयामत की कुछ तैयारियां भी की है? कयामत के लिए कोई सरमाया भी जमा किया है? ये हुजूर सहाबा से पूछ रहे हैं, जिन पर कुरान की आयत शाहिद, जिनके लिए जन्नत का वादा अल्लाह ने कुरान में यूं कहा, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबी वादे हसन के साथ जन्नती है। आमजी के आला दर्जे का सहाबी हो या अदना दर्जे का सहाबी, ये आला अदना ये हमारी कैटेगरी के लोग नहीं है, ये वो सहाबी है। वो सहाबी उनके लिए एक ही शरफ इतना बड़ा है कि कयामत तक कोई आदमी उन तक नहीं पहुंच सकता। और वो शरफ क्या है कि सहाबी वो है जिनकी निगाहों ने जलवे मुस्तफा की जियारत, उन्हें हुजूर फरमा रहे हैं तुमने कयामत के लिए क्या तैयारी की है। अगला जुमला बाद में बताऊंगा, पहले इतना गौर करो कि कयामत की वो हो ना की कि आसमान रेजे रेजे हो जाए, सितारे मोतियों की तरह बिखर जाए, बाप भाई दोस्त अहबाब ख़िश व अक़ारिब सब लोग नफसी नफसी कह के अपना दामन झाड़ लें। मालो मता की कसरत काम ना आए, इज्जत काम ना आए, शोहरत काम ना आए, वक़ार काम ना आए, शख्सियत काम ना आए, इल्म काम ना आए, फजल काम ना आए, कुछ काम ना आए। ऐसे मौके में अगर अल्लाह एक मौका अता फरमा दे, एक मौका अता फरमा दे, तो अंधों के लिए बिनाई का काम कर जाए, प्यासों के लिए पानी का काम कर जाए,
सुभान अल्लाह। परेशान लोगों के लिए मसरत का काम कर जाए। एक मौका इतने हौलनाक के आलम में जहां हर तरफ डर का माहौल होगा, कयामत के उस मंजर को नजर में रखो, हत्ता के लोग अपने अपने पसीने में डूबे हुए होंगे। कहां है हमारा? आखिरत की याद कीजिए, कयामत के बारे में सोचिए। हम सबको मरना है, कब्र में जाना है। बहुत सारे लोग नारा लगा रहे थे ना अभी, ये कौन महीना चल रहा है, शाबान का, और ये इस्लाम का कैवा महीना है, कितनों को मालूम नहीं होगा। इस्लामिक महीने के पूरे नाम बहुतों को मालूम नहीं है कि नहीं? ऐसा किसी को उम्र 20 साल हो गई, 30 साल, 40 साल, 50 साल, है ना? कुछ मरने वाले हैं, कुछ जाने ही के करीब है। इस्लामिक साल का महीने का नाम याद नहीं हुआ तो बाकी को जाने दें आप। आखिरत के बारे में आखिर हम इतने बेराह रबी के शिकार क्यों हैं? किस खुशफहमी ने हमें आखिरत की याद से रोक रखा है? किस खुशफहमी में? आखिरत की याद से अपने जिंदगी को जो इंसान सरशार नहीं करता, याद रखे अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा कभी वो हासिल नहीं कर सकता। आखिरत उस अजीम, दर्दनाक और वहशतनाक आलम में जहां कोई किसी का पुरसान हाल न होगा, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत एक निदा दिलवाएगा। अब वो देखे, वो निदा दिलवाएगा और कहेगा यौम नदऊ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। उस दिन, जिस दिन की कैफियत नागुफ्ता यही है, उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता हम तुम्हें तुम्हारे इमामों के नाम के साथ पुकारेंगे, तुम्हारे इमामों के नाम के साथ पुकारेंगे कि तुम्हारा पेशवा कौन? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। यहां इमाम से मुराद मुक्तदा और पेशवा है कि दुनिया में तुम किसको अपना पेशवा मानते हो, किसको अपना मुक्तदा मानते हो? दुनिया में आप किसकी पैरवी कर रहे हैं, किसकी इक्तदा में जिंदगी गुजार रहे हैं? दुनिया में इमामों की कसरत है, मुख्तलिफ किस्म के अकायद और नजरियात लेकर लोग घूम रहे हैं, और यहां पर इमाम से वो इमाम भी मुराद है जो बुरे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं, और यहां पर वो इमाम भी मुराद है जो हक रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं। कयामत में दोनों किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला दोनों इमाम के नाम के साथ पुकारेगा। दुनिया में आप हैं, आप किसकी पैरवी कर रहे हैं? आपका रास्ता किसका रास्ता है? आप किसके बताए हुए तरीके पर चल रहे हैं? आप किसकी बताए हुई तालीमात को अपनाए हुए हैं? कयामत के दिन आपको जिस नाम से पुकारा जाएगा, उस नाम के लिए आप कितने तैयार हैं? जानते हैं दुनिया में इमामत करने वाले लोगों की तादाद भी बेशुमार है। कोई किसी चीज का इमाम बना हुआ है, कोई किसी चीज का इमाम बना हुआ है, कोई किसी चीज का इमाम बना हुआ है, और पैरवी करने वाले हर एक के पीछे चल रहे हैं। गुनाह का इमाम है, उसके भी पीछे कुछ न कुछ पैरवी करने वाले हैं। शराब पिलाने वालों का इमाम है, उसके भी पीछे चलने वाले कुछ न कुछ है। लेकिन कुछ इमाम ऐसे भी हैं जो लोगों को अल्लाह की दावत दे रहा है, रसूल की फर्मा बरदारी की तालीम दे रहा है, मुस्तफ़ा जान रहमत के अखलाक हसना की तालीमात से आगाह कर रहा है, अच्छी बातें बता रहा है। नमाज क्या है वो सिखा रहा है, रोज़ा क्या है वो बता रहा है, हज क्या है वो उसे सिखा रहा है, ज़कात क्या है वो उसे बता रहा है। अलगरज इमामों की तादाद भी कम नहीं है, पर पीछे पीछे चलने वालों की तादाद भी कम नहीं है। फैसला तुम्हारे हाथ में है मुसलमानों, तुम किसके पीछे चल रहे हो, तुम किस
तुम्हारा दिल मचल जाएगा, तुम खुशी से उठ जाओगे। और ये लोग कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। आज हम जिस इमाम के नाम का जलसा कर रहे हैं वो ऐसा इमाम है जिसने हमें चलने का तरीका बताया तो मुस्तफ़ा के तरीके की तरह बताया, बोलने का तरीका बताया तो मुस्तफ़ा के तरीके की तरह बताया, सोने का तरीका बताया तो मुस्तफ़ा के तरीके की तरह बताया। वो ऐसा इमाम है जिसने सफर की तालीम दी तो मुस्तफ़ा के तरीके की तरह, हज़र की तालीम दी तो मुस्तफ़ा के तरीके तरह। और हद तो ये है कि हमारे उस इमाम ने जिसके नाम का हम नारा लगाकर मसलके आला हज़रत जिंदाबाद कहते हैं, हमारा इमाम वो इमाम है जिसने हमें गुमराहियों की तरफ नामज़द नहीं किया, जिसने हमें बुराइयों की रास्ता रहनुमाई न की, जिसने हमें कभी भी गलत रास्ता न दिखाया। हमारा इमाम तो वो इमाम है जो हमें सिखाने पर आया तो ये सिखाया और कहा मेरे मानने वालों बोलो, पढ़ो और मानो और गुनगुनाते रहो। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अरे कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारे इमाम ने तो ये अकीदा सिखाया और बताया। अरे कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रजा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हम उस इमाम के मानने वाले हैं, हम उस इमाम की इक्तिदा करने वाले हैं जिसने इश्क दिया तो सच्चा दिया, प्यार दिया तो सच्चा दिया, अकीदत दी तो सच्ची दी, एहतराम दिया तो सच्चा दिया। एहतराम क्या, उलमा का एहतराम क्या है मेरे इमाम अहमद रज़ा ने बताया। असफिया का एहतराम क्या है मेरे इमाम अहमद रज़ा ने बताया। सादात का एहतराम क्या है ये मेरे इमाम अहमद रज़ा ने बताया। कुरान की तालीमात क्या है ये मेरे इमाम अहमद रज़ा ने बताया। मुझे यकीन है कि मैदान महशर में उस खौफनाक मंजर के जरिए जब हम गुलामों को अल्लाह तबारक व तआला किसी इमाम के नाम के साथ बुलाएगा और पुकारेगा तो मेरा विजदान इश्क कहता है उस दिन हम सब को इमाम अहमद रज़ा का गुलाम कह के पुकारा जाएगा, आला हजरत का आशिक कहकर पुकारा जाएगा। कभी हमें हबीबी कहकर बुलाया जाएगा, कभी हमें चिश्ती कहकर बुलाया जाएगा, आवाज दिया जाएगा चिश्तियों इधर आ जाओ, कादरियो इधर आ जाओ, हशमतियो इधर आ जाओ, अशरफियो इधर आ जाओ, रज़वियो इधर आ जाओ, हबीबियो इधर आ जाओ। जब इमाम के साथ नाम लिया जाएगा गुलाम खुश हो जाएंगे। जो हबीबी होगा मुजाहिद मिल्लत के दामन में सिमट जाएगा, जो रज़वी होगा आला हज़रत के दामन में सिमट जाएगा, जो कादरी होगा गौसे आज़म के दामन में सिमट जाएगा, जो चिश्ती होगा गरीब नवाज के दामन से सिमट जाएगा। अलगरज सब मुक्तदी अपने अपने इमाम के दामन में वाबस्ता हो जाएंगे। सारे इमाम अपने गुलामों को दामन में छुपाएंगे, वो आगे आगे जाएंगे, पीछे उनका गुलाम बढ़ता होगा। इसलिए इमाम बनाओ तो सच्चा, पेशवा बनाओ तो सच्चा। आज तो सरकारों की मारामारी है, आज तो इमामों पेशवा की मारामारी है। हर आदमी अपने आप को दावा कर रहा हम ही ठेकेदार है मसलक के, हम ही कौम के रहनुमा हैं, हम ही हक की बात करते हैं। वो तो क़यामत में पता चलेगा। मुसलमानों हम और आप अपनी आखिरत को याद करें, आखिरत का ख्याल करें, आखिरत के बारे में सोचें। मरना हम सबको है, मरना हम सबको है, मरना हम सबको है। मोहब्बत गरीब नवाज की हो या गौसे आज़म की, आला हजरत की हो या मखदूम समनानी की, मुजाहिद मिल्लत की हो या हाफिज मिल्लत की, मोहब्बत बिला शक काम आएगी, बिला शुबह काम आएगी। लेकिन हाँ उलमा ने फरमाया मोहब्बत वह मोहब्बत है जिसमें अताअत हो। अगर मोहब्बत है इताअत नहीं है तो ये मोहब्बत खोखली मोहब्बत है, ये मोहब्बत कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए अपनी मोहब्बत को इताअत वाली मोहब्बत बनाओ। मस्जिद वीरान है, आबाद करो। शाबान का महीना चल रहा है, पूरे शाबान को हुजूर ने कहा मेरा महीना। शाबान किसका महीना? हुजूर फरमाते हैं शाबान और शहरी, शाबान मेरा महीना।
समझ रहे? आप क्या समझते हैं? हम तो पूरे शाबान में एक ही रात को अहमियत दे रहे हैं। बस शबे बरत एक रात है, वो रात में सिर्फ कब्रिस्तान का चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि आप जगह तलाश करने जा रहे हैं कि इस कब्रिस्तान में अगर हम मरे तो कब्र यहाँ बनेगी, उस कब्रिस्तान में अगर हमारा जनाजा है तो कब्र वहाँ बनेगी, यही सोच रहे हैं। हालांकि कब्रों की ज़ियारत का मकसद क्या है? हुजूर से पूछिए। हुजूर ने फरमाया नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़हिदु अनि दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह। ऐ लोगों, एक वक्त था मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कब्रों की ज़ियारत करो। क्यों? क्या फ़ायदा होगा? तो हुजूर ने कहा कब्रों की ज़ियारत करना तुम्हें दुनिया से बेरग़बत करेगी और आखिरत की याद दिलाएगी। आखिरत की याद दिलाएगी। कब्रिस्तान में हमें आखिरत की याद नहीं आती, वक्त नहीं है, वरना एक वाक़या इस पे सुनाता है ना। वक्त नहीं है। आखिर बात सुन ले आप, मेरा नंबर ही बहुत ताख़ीर से आया, ठीक है? एक बात सुन ले, शाबान का महीना है, गौसे आज़म के उन जुमले पे अमल करें। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया इस माह मुबारक को अश्के निदामत बहाकर गुजारो। अश्के निदामत यानी शर्मिंदगी के आंसू। हमने कितनी गुनाहें किए हैं मालूम है ना? हर इंसान अपने अपने गुनाहों का इल्म रखता है। आपने क्या किया हमें मालूम नहीं, हमने किया है आपको मालूम नहीं, लेकिन आपने क्या किया है वो आपको मालूम है। हम सब अल्लाह की बारगाह के मुजरिम हैं। हम सब को तौबा व इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। इस माह मुबारक में रहमत का दरवाज़ा बड़े तुझको एहतशाम के साथ खुला हुआ है। अल्लाह की रहमत जोश पर है। हम अपने गुनाहों पर तायब हों, शर्मिंदा हों, अपने गुनाहों से मुआफ़ी मांगे और अपने आखिरत को याद रखें। आखिरत का ख्याल करें, अपने आमाल को बेहतर बनाएं, है ना? अपनी किरदार, अपने अखलाक, अपनी सीरत, अपने अफकार व ख़यालात, अपने नज़रियात को बेहतर से बेहतर बनाएं और जलसे का जो ये माहौल है इसको ख़त्म करके अच्छा जलसा करें, ताकि बोलने वाले को मज़ा भी आए। हमको तो समझ में नहीं आ रहा हमने शुरू कहाँ से किया, ख़त्म कहाँ कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा बोला, ठीक है? तो ऐसा जलसे का माहौल न बनाए कि जिससे बोलने वाले पर असर पड़ जाए। आप समझ रहे, आपको बोलना है, आपको बोल देना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जब तक सामने वाले का सपोर्ट नहीं मिलता बोलने वाला कुछ नहीं बोल पाता, है ना? आप चाहेंगे तब तो हम बोलेंगे। आप ऐसा अफरा तफरी का माहौल बना कर रखे हो जलसा में कि मतलब कल्बे मुज़महिल के साथ खिताब होना ये अच्छा नहीं लगता। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मेरी गुफ्तगू होगी। मैं एक ख़ास मौजू के तहत आपसे मुखातब होने के इरादे से आया था, लेकिन वो मेरा मौजू रखा रह गया। मैं उधर उधर की बातें करने का आदी भी नहीं हूँ और मैं करता भी नहीं हूँ, इसलिए मैंने जो बातें कही हैं मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला पहले मुझे खुद अमल करने की तौफीक बख्शे, बादहू आप तमाम भाइयों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने गुनाहों से हम सब तौबा करें, अल्लाह से मुआफ़ी मांगे और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। अस्सलाम। सुभान अल्लाह।